है ਤੁਸੀਂ आराम कर रहे हो? सारे ही आराम कर रहे हैं जी। मैं अकेला नहीं आराम कर रहा। वो शुगर लगे हुआ है लेकिन अब that's the way to social distancing, that's the way to connect, so it's good for the moment. मैं वही अभी बता रहा था सबको, मैंने कहा आप भी गुड़गांव में, मैं भी गुड़गांव में, तकरीबन 3 किलोमीटर का फासला है, लेकिन आजकल तो 3 मीटर का फासला वही ठीक रहता है, उससे कम नहीं चाहिए। बिल्कुल। आप गुड़गांव में ही ना आप तो? जी मैं गुड़गांव में ही हूँ। मसरूफियत नहीं, बिल्कुल जैसे आपने रहे हैं, बिकॉज यू एंड मी आर लकी कि हमारे पास 3-4 कमरे, बहुत से लोगों के पास एक एक कमरा है रहने को। सही बात। और बीच में उनकी बड़ी बड़ी दे मस्ट बी मोर फैमिली, सो उनके लिए बहुत फ्रस्ट्रेटिंग होगा। बट ये रिक्वेस्ट करनी चाहिए लोगों को कि इट्स जस्ट हैव टू बी पेशेंट टिल थर्ड। आई थिंक अगर सब लोग एक रूटीन बनाए, थिंकिंग दैट दे आर इन सम काइंड ऑफ तो मेरे लिए थोड़ा आई वोंट से इजी है, बट मैंने एक रूटीन बनाया हुआ है, बिकॉज क्रिकेट में हमने काफी कैंप्स अटेंड किए हैं, तो कैंप में हमारा रूटीन बन जाता है सुबह उठ के ट्रेनिंग करना, फिर शाम को ट्रेनिंग करना, प्रॉब्ली कुछ टीवी पे देखना या पढ़ाई करना, कोई बुक पढ़ना। तो आई थिंक रूटीन इज रियली हेल्पिंग मी गेट थ्रू द लॉकडाउन। और शायद इतना आराम कभी, मतलब सबके लिए ही मैं बात करूं, क्रिकेटर्स के लिए स्पेशली, शायद उनके प्लेइंग करियर में मिला भी नहीं होगा कि आप घर पे इतनी देर अपने चाहने वालों के साथ बिता रहे हैं। एक्चुअली नहीं टाइम मिला होगा बिल्कुल, बट और प्लेयर्स एक्चुअली यूज्ड टू भी नहीं है घर पे इतना टाइम स्पेंड करना, बिकॉज हमारा तो ऑफ सीजन भी नहीं होता, हमें तो 10 से 11 महीने साल में क्रिकेट होती थी, और बाकी 2-3 महीने ट्रैवलिंग में अगर आप निकाल लो तो हार्डली स्पेंड टाइम हो। बट लकीली मेरे लिए मैं रिटायर हो गया हूँ। अगर मेरे यंगर डेज में लॉकडाउन होता तो मुझे तो बहुत, क्योंकि खेलने की इतनी आदत है बाहर, तो it would have been very difficult, more difficult I would say. यंगर डेज तो मुझे याद है आपके जी। यंगर डेज आपके याद है, लेकिन यूं भी बड़ा कमाल का आपका भी करियर रहा है। मतलब देखते देखते आंखों के सामने कैसे आप ने एकदम ना सिर्फ हाइट खींची बल्कि गेम भी ऐसी खींच ली। आप तो शुरू एक लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर की तरह हुए, उसके बाद आप बैट्समैन इतने जबरदस्त बन गए, फिर एक बाद आपको मौका मिला, एक मैच में आपने ओपन किया और वहीं से आपकी तकदीर बदल गई। मुझे मालूम था आप ये स्टोरी जरूर शेयर करेंगे, करिए प्लीज, शेयर करिए। मैं चाहता हूँ आप शेयर कीजिए ना, आई मीन आपने शेयर आई थिंक किसके साथ, मैं और विक्रांत पाजी वाज माय फर्स्ट ओपनर इन टोज शील्ड सीनियर डिस्ट्रिक्ट, एंड आई थिंक कपूरथला के साथ मैच था शायद, और आपने 50 बनाए थे और मैंने 100 बनाए थे, मुझे याद है। आपने 100 बनाया और शाम को केक भी आया था, मुझे ये भी याद है। लेकिन यूं ही उसके बाद अचानक से आप रणजी ट्रॉफी खेले, फिर अंडर 19 में आपकी वो सक्सेस, इंडिया अंडर 19 सीधा नायरोबी जी, और उसके बाद जो करियर रहा है वो हर किसी ने सेलिब्रेट ही किया है जी। आई थिंक अगर मैं करियर की बात करूं तो अगर अंडर 16 और में रन बनाने के बाद, by the time I was playing under 16 I played under 19 also. बिल्कुल। तो अंडर 19 वर्ल्ड कप की आपने बात की, एकदम ही हो गया सब कुछ, बिकॉज इज इट ओके टू टॉक अबाउट 16 एंड 19 और शुरू से सब कुछ चाहिए आज, सब कुछ चाहिए। Basically under 16, when I was playing under 16 I was under 19 captain also, and अंडर 16 के बाद अंडर 19 में भी मैंने काफी रन बनाए, तो मेरा डेब्यू हुआ आई थिंक आई वाज 15 इयर्स ओल्ड रणजी ट्रॉफी में अगेंस्ट उड़ीसा। हाँ, और मैं 0 पे आउट हो गया था, मुझे याद है। तो उसके 2 साल बाद मुझे रणजी ट्रॉफी में चांस नहीं मिला, एंड आई थिंक अंडर 16-19 मैंने बहुत रन बनाए, और 2-3 साल के बाद मुझे रणजी ट्रॉफी में चांस मिला, और लुधियाना में बैटिंग आई और आशीष नेहरा ने मुझे पहली बॉल पे बोल्ड कर दिया, फर्स्ट इनिंग। हाँ, तो मुझे लगा कि आई एम नॉट मेंट फॉर दिस लेवल, और उसके बाद सेकंड इनिंग में मैंने 66 बनाए, मेरे 2 कैचेस ड्रॉप हुए, मुझे याद है।
और नेक्स्ट इनिंग में मैंने 100 मैंने 47, हमारे पहले उस टाइम वनडे होते थे, फिर 4 डे का मैच होता था। हाँ, तो वनडे में मैंने 47 बनाए और मैं रन आउट हो गया। एंड आई बिलोंग टू दिस लेवल बिकॉज मेरे को आता ही नहीं। कनेक्शन कर रहे हैं शायद। हाँ, वाईफाई। I was saying, can you hear me now? या So 47 में मैं आउट हुआ। आई थॉट कि यार आई डोंट बिलोंग टू दिस लेवल, क्योंकि मेरे को तो यहाँ पर रन बनाने नहीं आते। और जब 4 डे का मैच हुआ तो आई वाज सपोज टू प्ले नंबर 4 और 5। तो हमारे कैप्टन थे विक्रम राठौर, उन्होंने बोला कि कोच को बोला कि इनसे ओपन, युवराज से ओपन कराओ। तो मेरे कोच ने बोला नहीं, इसकी टेक्निक इतनी अच्छी नहीं है ओपन करने के लिए। तो विक्रम राठौर ने मुझे बैक किया और बोला नहीं, ओपन कराओ इसे। तो मैंने ओपन करके 147 बनाया उस मैच में। और वहां से फिर मैं इंडिया अंडर 19 वर्ल्ड कप खेलने गया। और पहले मैच में मैं आई थिंक बांग्लादेश के साथ आउट हो गया। तो मैं बहुत डिसअपॉइंटेड था। अगेन दैट यू नो डिडंट मेक द अपॉर्चुनिटी। तो रॉजर बिनी मेरे पास आए, हमारे कोच थे। तो रॉजर बिनी ने मुझे बोला कि ज़रा मैच में ध्यान मत दो, इतना ध्यान मत दो कि आउट हो गया, आगे देखो। Think that you should be the man of the tournament of this World Cup. अगर if you think like that, India might win this World Cup. So मैं बड़ा सरप्राइज, confidence. Luckily I was 19 World Cup और वहाँ से नाम चला। और luckily उस टाइम पे I think मोहम्मद अजहरुद्दीन, जडेजा, you know, they were like top middle order, like they were very experienced batsmen. तो वो भी जो भी कंट्रोवर्सी हुई उसके बाद बहुत सी जगहें खुल गई इंडियन टीम में। एंड मैं रन्स बना रहा था रणजी ट्रॉफी में, मोइनुद्दौला, गुच्ची बाबू टूर्नामेंट इन द साउथ। सो आई थिंक सिलेक्टर्स पिक मी अप फ्रॉम देयर। एंड वहां से आई थिंक आई गॉट इनटू द टीम। एंड समहाउ आई लैंडेड इन नैरोबी और कीनिया अगेंस्ट शुरुआत हुई, बैटिंग नहीं है। और जब ऑस्ट्रेलिया के साथ मैच था तो सौरव गांगुली ने मुझे बोला था कि क्या तू ओपन करेगा कल। अच्छा। तो घबरा तो मैं थोड़ा गया, लेकिन मैंने बोला हाँ कर लेंगे, कोई बात नहीं, ब्रेटली मैकग्राथ को ही खेलना है, क्या हो गया। सो आई हैड अ स्लीपलेस नाइट। अगले दिन दार ने बोला कि मजाक कर रहा था, मैं ही करूंगा ओपन, यू विल बैट एट 5। अच्छा। So suddenly from under 19 Ranji Trophy, you know, I was playing Bretley, McGrath, and Shane Lee, and there were like 4 fast bowlers who were bowling plus 145, and Bretley was bowling 155. हमारे को like मेरे को हमारे टाइम में IPL नहीं था। So suddenly from Ranji Trophy to straight away India playing with your, you know, playing with all those legends and playing on such a big format was a big jump. So it all happened very fast. I think I was very lucky कि मैं इतनी जल्दी इंडिया के लिए खेल गया। नहीं खेले, और जिस तरह से आपका इम्पैक्ट हुआ, क्योंकि वो मैच फिक्सिंग के बाद वाला जो पीरियड था, अगर उस नायरोबी वाली टूर्नामेंट में इंडिया ने अच्छा ना किया होता, यू नेवर नो क्या होता। दादा कप्तान बने थे, आप आए, जहीर खान, विजय दहिया भी गए थे। उसके बाद यूं ही अचानक से उस लीग में जाना। उस दिन मैं आपका रोहित के साथ इंस्टा लाइव भी देख रहा था। आपने बड़ी अच्छी बात की कि आप जब उस टाइम पे क्रिकेट खेल रहे थे, यंगस्टर्स आ रहे थे, आप, हरभजन, सहवाग, जहीर, सारे लोग आए, तो उस ड्रेसिंग रूम में बड़े सीनियर प्लेयर्स होते थे, भले वो सचिन हो, सौरभ हो, राहुल, अनिल कुंबले, श्रीनाथ। आपका उनसे रिलेशनशिप कैसा था? जैसे दादा ने तो आपसे मजाक कर दिया कि भाई कल ओपन करना है, फिर अगले दिन कह रहे हैं कोई बात नहीं, लेकिन क्या आप में हिम्मत पड़ती थी उनके साथ भी मजाक करने की? शुरू में, बाद में तो आपने बहुत किया, वो तो हमें पता है। नहीं, शुरू में तो हिम्मत नहीं होती थी मजाक करने की। मुझे याद है जब हम कैंप में मेरा और जहीर का नाम आया तो यू नो सचिन वाज माय आइडल। तो मैं क्लास में भी बैक बेंचर था, बस में भी बैक बेंचर था। तो अंशुमन गायकवाड़ हमारे कोच थे, तो एक ही सीट बची थी तेंदुलकर के साथ। तो मैंने बोला सर मैं सचिन के साथ नहीं बैठ सकता, मुझे बहुत नर्वसनेस फील हो रही है।
तो गायकवाड ने बोला, अंशु सर ने बोला कि यार यू नो ही इज गोइंग टू बी योर टीममेट, सो यू हैव टू टॉक टू हिम, सो प्लीज गो एंड सिट। तो मैं जाके बैठा और मैं तेंदुलकर की तरफ देख रहा हूँ कि यार इस बंदे को तो मैं टीवी पे देखता था, ये तो मेरा हीरो है, मैं इसके साथ बैठा हूँ, ये कैसे हो गया और मुझे उससे बात ना हुए। तो मैंने अपना किट बैग खोला, किट बैग में तेंदुलकर की फोटो थी। तो सचिन ने बोला यार ये तो अच्छी फोटो है, कौन सा बैट्समैन है ये? तो आई थिंक वो दैट्स द वे ही स्टार्टेड द कॉन्वर्सेशन। तो थोड़ा मैं हंसा, तो वहां से थोड़ी कॉन्वर्सेशन शुरू हुई। तो आई थिंक पहले 2-3 साल तो इट वाज डिफिकल्ट टू टॉक टू द सीनियर्स, बिकॉज यू नो यू कम इन द टीम, कोई 100 टेस्ट मैच खेला हुआ है, कोई 200 वनडे खेला हुआ है, यू नो कोई 10,000 रन पे बैठा है, सो एंड यू नो दे आर लाइक ऑलमोस्ट डेमी गॉड्स for India, so hardly could talk to them, speak to them, but I think after a couple of months or couple of years वो repo बनता है player के साथ। तो I think हमारे seniors they were very cutthroat, you know, training, fitness, you know, hard, you know, you need to portray yourself as a cricketer. Times were very different that time. तो आई थिंक काफी कुछ सीखने को मिला, और जितना बात करने को, जितनी भी बैटिंग की बात ऑन टूर मैंने सिर्फ सचिन से की है या अपने फादर से की है। तो आई थिंक काफी कुछ क्रिकेट के अलावा भी बहुत कुछ सीखने को मिला, जो विच हेल्प्ड टू प्ले फॉर सो मेनी इयर्स एंड टू अकम्प्लिश सर्टेन थिंग्स। 2002 नेटवर्स ट्रॉफी का फाइनल हुआ, दादा ने जब जर्सी उतारी, टी शर्ट उतारी, आपको टेम्पटेशन थी उस वक्त उतारने की? मैंने टी शर्ट उतारी, मैंने नीचे एक और टी शर्ट डाली हुई थी, मैं बच गया क्योंकि इंग्लैंड में ठंड थी ना, तो मैं एक्चुअली बच गया। मेरी व्हाइट टी शर्ट के फोटोज हैं उस टाइम पर। तो आपने मतलब वो नीली उतार दी थी और नीचे गलती से व्हाइट थी एक और? हाँ, तो एक्चुअली मैं बच गया, वो किसी ने नोटिस नहीं किया। बच क्या गया? आप होते तो फिर मतलब दोनों हो जाते ना। दादा और आप दोनों होते, बिना जर्सी के होते, बड़ा टी शर्ट। पर वो बहुत बड़ा मूवमेंट रहा होगा ड्रेसिंग रूम के लिए। बिल्कुल। आई थिंक इंडिया उससे पहले 9 फाइनल्स हार गई थी, और हमारी रेपुटेशन कुछ इंडिया के बाहर अच्छी नहीं थी कि हम इंडिया के बाहर अच्छा नहीं खेलते, और नए लड़के आए थे टीम में। दादा ने बहुत बैक किया था उस टाइम, यू नो, मुझे, कैफ को, जैक, हरभजन, नेहरा, सहवाग। सो इट वाज अ न्यू टीम प्लेइंग आउटसाइड ऑफ इंडिया फर्स्ट टाइम। एंड आई रिमेम्बर के जब इंग्लैंड ने 335 रन बनाए या 325 रन बनाए, तो जब हम बाहर आए तो वी वर प्रीटी डाउन कि 325 टारगेट उस टाइम पे चेज करना बहुत डिफिकल्ट होता था। एक बॉल से बॉल एंड में रिवर्स होता था, वो भी फाइनल इन इंग्लैंड। बिल्कुल। तो किसी ने वो जरा बात नहीं की, जस्ट खेले जाकर। और मुझे याद है कि हमें स्टार्ट तो बहुत अच्छा मिला, लेकिन जब मैं सचिन के साथ बैटिंग कर रहा था और सचिन आउट हुआ, तो इंग्लैंड का सेलिब्रेशन ऐसा था कि वो मैच जीत गए। मतलब दे वर हगिंग ईच अदर, उनकी बातें शुरू हो गई। और आई रिमेम्बर के क्राउड ऑलमोस्ट 50% स्टेडियम खाली हो गया, सब इंडियंस चले गए। ओहो। और मुझे भी ऐसा फीलिंग है कि सचिन आउट हो गया तो हार ही गए हम, क्योंकि उस टाइम पे तो ऐसे ही होता था, सचिन आउट हुआ, सौरभ आउट, ऊपर से आउट हुए 3-4, तो खत्म मैच। तो मोहम्मद कैफ आया बैटिंग करने, तो कैफ ने मैंने कैफ को बोला, ऐसे मुक्का मारा, और कैफ ने बोला हाँ खेलेंगे। मैंने कहा हाँ खेलेंगे। सो आई डोंट नो, बिकॉज वी वर very young, और अंडर 19 खेले हुए, हमारी रनिंग बिटवीन द विकेट्स, वी रैन रियली वेल, एंड सडनली वी वर हिटिंग द बॉल रियली वेल। थोड़ा मैं जरा अटैकिंग खेल रहा था क्योंकि मैं ऑब्वियसली ज्यादा सेट था, और वहां से दादा ने ड्रेसिंग रूम से आवाज मारी। कैफ ने 1-2 बॉल आई थिंक डॉट खेल दी, और दादा ने वहां से आवाज मारी ऐसे करके ना, एक उसको एक दे। ही वाज सेइंग टू अस दैट कैफ तो यूवी को स्ट्राइक दे। अच्छा। और एलेक्स टूटर ने अगली बॉल की और कैफ ने पुल पे छक्का मार दिया। अच्छा। और कैफ ने आके मुक्का मारा, मुझे बोला अरे हम भी खेलने आए हैं। So, and I think Caf batted brilliantly after that. जब मैं आउट हुआ, I think he probably his best knock of his career, I would say. One of my best knock in my career as well.
अगर थोड़ी ज्यादा अकल होती उस टाइम पर, ज्यादा एक्सपीरियंस होता तो शायद 100 बना के आता। सही बात है। दादा आपके फेवरेट कप्तान रहे जितने भी कप्तानों के साथ आप खेले? दादा वुड बी माय फेवरेट कैप्टन बिकॉज दादा ने बहुत सपोर्ट किया। जितने भी कैप्टन्स की सपोर्ट रही है, आई थिंक दादा की सपोर्ट सबसे ज्यादा रही है इन टर्म्स ऑफ ऑब्वियसली। तो आई थिंक सब 4-5 को सपोर्ट किया। मैंने तो ये भी सुना है कि उस टाइम पे जब आप यंगस्टर्स आए थे तो आपने दादा की ड्रेसिंग सेंस भी बड़ी इंप्रूव कराई थी। वो काफी आपसे इम्प्रेस्ड रहते थे कि क्या पहने, किस तरह से पहने। दादा हमसे इम्प्रेस नहीं रहते थे, पर दादा से हम बिल्कुल इम्प्रेस नहीं थे, क्योंकि इंडिया का कैप्टन, इतना बड़ा नाम, और एडिडास के जूते, ऊपर जीन्स और पैंट, पेट और जीन डाली हुई पेट तक। तो मैं कहा दादा यार प्लीज, यू आर इंडिया कैप्टन, यू कांट ड्रेस अप लाइक दैट। एंड दादा विल बी ऑब्वियसली एज कैप्टन सो स्ट्रेस्ड, ही विल बी लाइक ठीक है रे, क्या फर्क पड़ता है। सो दादा की वी विल लव टू, दादा का फ्रेंडशिप जल्दी होगी, तो दादा की खिंचाई काफी करते थे। दादा बड़ी खिंचाई करता था हमारी। तो ज्यादा आप करते थे या वो करते थे? मैंने और भजन ने कुछ ज्यादा ही शुरू कर दिया था, और बीच में से आशीष नेहरा भी शामिल हो गए थे। दादा मतलब बैकफुट पे रहते होंगे आप तीनों के साथ? दादा एज ए कैप्टन वैसे ही बैकफुट पे रहते थे। जॉन राइट सबको वैसे ही बैकफुट पे रखता था हमारा कोच। तो आई थिंक दादा के साथ, दादा को थोड़ा रिलैक्स करने के लिए हम उनके साथ मजाक करते थे। लेकिन कई मजेदार आपने दादा के अंडर भी आपको सक्सेस मिली। धोनी के बाद भी देखा जाए, एक तो धोनी और आपकी पार्टनरशिप, क्योंकि मुझे याद है 2005, 6, 7, 8 ये 3-4 साल ऐसे थे जहां पर आपने और धोनी ने पता नहीं कौन कौन से वनडे मैच, T20 मैच जाके खत्म करके आए एज अ पेयर। प्लस फिर धोनी कप्तान बने, 2007 में वर्ल्ड T20 जीते, 2011 में भी आप वर्ल्ड कप जीते उनकी कप्तानी में। जी बिल्कुल। आई थिंक धोनी को जब T20 से में कैप्टनसी मिली, ऑब्वियसली ही वाज वेरी यंग, एंड उनका इंग्लैंड का टूर काफी अच्छा था। और आई थिंक उस टाइम पर वी वर नॉट श्योर कि किसने कैप्टन बनना था, बिकॉज देयर वर लॉट ऑफ नेम्स। वीरू आई थिंक वाज ड्रॉप्ड ऑन द टूर, इंग्लैंड टूर पे थे नहीं, इंग्लैंड टूर पे। तो आई वाज वाइस कैप्टन, राहुल वाज कैप्टन। एनीवेज व्हाटएवर हैपेंड, व्हेन धोनी बिकेम द कैप्टन, आई थिंक उसको एक बहुत अच्छी टीम मिली। It was a very set team he got. We had a lot of experience with senior guys and really good, talented young players. And 2007 World Cup, we were a new team. We didn't know much. We just went and played. हमें तो T20 पता भी नहीं होता था क्या है उस टाइम पर। तो I think T20 में हमने जाके बस अपने आप को एक्सप्रेस किया। लालचंद राजपूत हमारे कोच थे, कोचेज, और बॉलिंग कोच वॉज वेंकटेश प्रसाद। तो ज्यादा कुछ स्ट्रेटजी हमारी नहीं थी, बट वी जस्ट वेंट एंड प्लेड फियरलेस क्रिकेट। और वो 6 छक्के वाली कहानी आज एक बार फिर अगर रवा, क्योंकि हम वो रेट्रो लाइव आजकल बहुत देख रहे हैं ना, वो स्टार स्पोर्ट दिखाई जा रहा है। तो आपने वो 6 छक्के मारे, मतलब किस स्टेज पर युवराज सिंह के माइंड में आ गया था अब 6 ही मारूंगा? एक्चुअली टू बी ऑनेस्ट, मेरे दिमाग में कभी 6 छक्के का ध्यान था नहीं। मेरे को खाली जो मेरा आर्ग्यूमेंट हुआ फ्लिंटॉफ के साथ, दैट मुझे बहुत गुस्सा आ गया था। तो हुआ क्या था? आई थिंक मैंने फ्लिंटॉफ को 2 अच्छी बॉलों पे 2 चौके मार दिए, तो उसको एक्चुअली वो अच्छा नहीं लगा। और उसके बाद जब बॉलिंग उसका ओवर खत्म हुआ और मैं दूसरे एंड पे जा रहा था, ये धोनी के साथ बात करने रहा था, उसने मुझे बोला कि यार मैं आपको इंस्टा लाइव पे नहीं बोल सकता एग्जैक्ट, उसने मुझे बोला कि ये बेकार शॉटें थी, उसने मुझे बोला। अच्छा। और बीच में उसने और भी कुछ बोला, तो मैंने उसको जाके दोबारा पूछा, मैं कहा सॉरी। तो उसने फिर बोला कि उसने फिर कुछ बोला मेरे को उल्टा सीधा, तो फिर मैंने भी कुछ उल्टा सीधा बोल दिया उसको। तो फिर उसने मुझे बोला कि तू बाहर आ, तेरा मैं गला काट दूंगा। अच्छा। तो मैंने फिर फ्रेडी को बोला, मैंने कहा ये बैट देखा है ना तूने मेरे पास जो है, बाहर की तो बात में है, तेरे को पता है ये बैट कहाँ जाएगा। तो फिर बीच में अंपायर आ गया। अच्छा। तो अंपायर ने बोला, मैंने अंपायर को बोला कि इसने पहले स्टार्ट किया, मैंने कुछ नहीं बोला। एनीवेज उसके बाद
आई वाज वेरी पम्प्ड. मुझे ऐसा हो गया था कि यार बस मुझे हर बॉल को ना ग्राउंड के बाहर मारना. हाँ, लकीली दैट वाज माय डे. फर्स्ट बॉल मैंने ग्राउंड के बाहर मार दी. आज भी मैं एक्चुअली वो फर्स्ट शॉट देखता हूँ, मुझे एक्चुअली विश्वास नहीं होता कि वो इतना लंबा छक्का कैसे चला गया. तो इट्स प्रीटी अमेजिंग दैट कि मुझे ऐसा लगता है कई बार कि यार ये शॉट मैंने कैसे मार दी. उसके बाद ऑब्वियसली सेकंड थर्ड आई थिंक वर गुड शॉट. चौथा छक्का जो था मैंने आज तक मैंने पॉइंट पे चौका भी नहीं मारा होगा. उस दिन पॉइंट पे छक्का लग गया. तो कॉलिंगवुड कैप्टन थे, उन्होंने ब्रॉड को बोला कि उसको ऑफ स्टंप के बाहर डाल, कोशिश यही कर दोबारा, कोई बात नहीं छक्का पड़ गया. आई थिंक ऐसी कोई कॉन्वर्सेशन हुई है. तो वो मुझे फिफ्थ बॉल राउंड द स्टंप डालने हैं, लेकिन लास्ट राउंड में उन्होंने बोला अंपायर को कि नहीं, मैं ओवर द स्टंप डालूंगा. जब उन्होंने डिसाइड किया ओवर द स्टंप, मुझे लगा कि ये गलती कर रहा है, बिकॉज ये साइड बहुत छोटी है, लेग साइड. एंड आई रिमेम्बर पांचवा छक्का जो लगा वो मेरे बैट के टो पे लगा और वो फ्लिंटॉक के ऊपर छक्का हो गया. और छठा ऑब्वियसली बॉलर इतना अंडर प्रेशर हो जाता. मैंने भी 5 छक्के खाए इंग्लैंड के साथ, तो उसी महीने मुझे पता है क्या फीलिंग होती है. तो आई न्यू दैट वो कहाँ वो बॉल डालने वाला है, तो आई वाज रेडी टू हिट इट स्ट्रेट. बट छठी बॉल पे मेरा के यार छक्के मार दिए मैंने. डिमिट्री मैस्करस की जू देख के स्माइल किया. और उन्होंने मेरी तरफ 5 छक्के खाए थे, 6 मार दिए. अब जो मर्जी हो जाए. उसके बाद ऑस्ट्रेलिया वाला मैच, वो पारी तो और भी जबरदस्त थी. आई थिंक तब तक तो इंडिया को कोई सीरियसली ले भी नहीं रहा था. शायद इंग्लैंड वाला मैच, फिर साउथ अफ्रीका मैच जीते, ऑस्ट्रेलिया वाला सेमीफाइनल भी था. तो बड़ा मुकाबला, बड़ी टीम थी उनकी. ऑस्ट्रेलिया